हेलो एवरीवन, मैं हूँ डिम्पल और फिर लेके आ गई हूँ एक स्टोरी। लेकिन ये स्टोरी किसी मूवी की स्टोरी नहीं है। जब बॉलीवुड में कोई मूवी रिलीज़ होती है तो उसमें एक्टर, एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सिंगर के अलावा भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं इंपॉर्टेंट, जिनकी वजह से मूवी हिट होती है, सुपर हिट होती है। उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, लेकिन हम लोग सबके बारे में नहीं जानते हैं। इसी तरीके से मैंने अपने इस पॉडकास्ट में ऐड करना शुरू किया है उन लोगों के बारे में जिनकी भूमिकाएँ बहुत अहम होती हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में, बट हम बहुत ज़्यादा डिटेल में उनके बारे में नहीं जानते होते हैं। तो आज इस सीरीज़ में मैं लेके आई हूँ आपके लिए स्टोरी समीर अंजान की। आप कहेंगे समीर अंजान कौन? शायद बहुत से लोग जानते भी होंगे, लेकिन वो एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत ज़्यादा मीडिया में नहीं रहते हैं। सालों तक कभी वो मीडिया में आए ही नहीं। उनका पूरा फोकस केवल अपने काम पे था, और अब जाके इतने साल बाद, 4 पीढ़ी के गीत लिखने के बाद, अब जाके वो सोशल मीडिया पे आने लगे हैं। तो उनका एक इंटरव्यू मुझे मिला था, तो मैंने सोचा उसकी कुछ झलकियाँ आपसे शेयर करूँ। तो समीर अंजान वो हैं जिन्होंने दिल, कुछ कुछ होता है, आशिकी, भूल भुलैया जैसी बड़ी सुपरहिट मूवीज़, 1 2 4 मूवी नहीं, 700 मूवी के 5000 गाने लिखे हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 5000 गाने लिख चुके हैं वो, और इसके लिए उनका गिनीज बुक रिकॉर्ड में नाम है। ऐसे कम ही लोग होते हैं जो इतने सॉन्ग लिख पाते हैं, और 27 गाने उन्होंने एक बार एक दिन में लिखे थे। तो इस तरीके का उनका है। तो पूरा मैं डिटेल में अभी बताऊंगी उनके बारे में। और समीर अंजान सुन के आपको अनजान सुना सुना लग रहा होगा, क्योंकि अनजान नाम से एक गीतकार पहले भी हुआ करते थे और बहुत ही मशहूर थे। और अमिताभ बच्चन बनाने में उनका बड़ा रोल था। और खई के पान बनारस वाला गाना उन्होंने ही लिखा था। इसके अलावा बहुत सारे सुपर डुपर हिट गाने लिखे थे। तो उन अनजान के बारे में मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि समीर अंजान उन्हीं के बेटे थे। जो वो अनजान हैं वो कभी चाहते नहीं थे कि उनका बेटा भी इस फील्ड में आए और वो मतलब गीतकार बने या बॉलीवुड में किसी तरीके से भी आए, क्योंकि उन्होंने बहुत संघर्ष किया था उस मुकाम तक पहुंचने में जहां वो थे। बहुत अच्छे वो लेखक, गीतकार थे। उनकी कई गाने बहुत अच्छे अच्छे मूवीज़ के चले भी हैं और फेमस भी थे। ऐसा नहीं कि उनको सक्सेस नहीं मिली थी, बहुत मिली थी। बर्थडेज में उनके घर बुके से भर जाया करते थे। तो लेकिन उन्होंने इस चीज़ पर आने के लिए बहुत स्ट्रगल किया था। तो वो चाहते थे कि उनका बेटा जो है वो कोई आराम की मतलब नौकरी करे। वो चाहते थे बैंक में समीर जॉब करें, और इसीलिए उन्होंने BHU से MCOM करवाया था उनको, और बाद में समीर की बैंक में जॉब लग भी गई थी। लेकिन 2 दिन बैंक गए समीर, और उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, मेरे से ये बैंक की जॉब नहीं होगी, मैं बना हूँ म्यूज़िक के लिए, गीत लिखने के लिए। तो वो उन्होंने फिर वो जॉब छोड़ के वो मुंबई चले गए। हालांकि उनके घर के लोग बहुत डिसअपॉइंट हुए थे, और वो खुद जब मुंबई में पहली बार उतरे तो उन्हें लगा यार ये मैंने क्या कर दिया, मैंने वो छोड़कर यहाँ आ गया और अब मैंने ये जो किया है ये कैसे ठीक हुआ। क्योंकि वो बनारस से थे और अचानक से मुंबई आए। हालांकि उनके पिताजी खुद अनजान उस समय मुंबई में थे, जुहू में उनका बहुत बड़ा बंगलो था, लेकिन वो बहुत कम आया करते थे बनारस इन लोग के पास, और ज़्यादातर वो मुंबई में रहा करते थे। तो उनसे बिना बताए आए थे समीर क्या कहते हैं मुंबई। तो उनके पिताजी को नहीं पता था, क्योंकि वो इसके लिए कभी भी तैयार नहीं थे कि वो इस लाइन में आए। तो जब वो आए तो उनके फूफा जी उनको रिसीव करे समीर को और अपने साथ ले गए। वो भी एक चौल में रहते थे। फिर कुछ दिन वहाँ रहने के बाद वो खुद एक चौल में रहने लगे। लेकिन चौल की इतनी टफ लाइफ थी, क्योंकि वो तो बचपन से बहुत आराम से ज़िंदगी बिताई थी उन्होंने, काफ़ी संपन्न थे वो लोग, और अचानक से चौल में आ गए थे। और कई बार उन्होंने केवल बिस्किट चाय खा के दिन गुजारा है। तो इस तरीके के दिन भी उन्होंने देखे। तो जब वो वापस गए मुंबई से अपने घर, तो 10 रुपए की एक टी-शर्ट उन्होंने कहीं से ऐसे सड़क पे जैसे कपड़े बिकते हैं ना मुंबई में, वहाँ से खरीदी थी। वो पहन के जब वो अपने घर गए तो उनकी माँ ने उनको देखा, एकदम दुबले पतले होके आए थे। तो उन्होंने कहा ये क्या हाल बना लिया तुमने। तब उनकी माँ ने पहली बार उनके पिताजी को खत लिखा कि आपका बेटा इस हाल में है और आप देख नहीं रहे हैं। तो उनके पिताजी ने उधर से खत भेजा कि आपका बेटा मेरे सपनों में नहीं आता है, आप बताएंगे तभी मुझे पता लगेगा कि वो क्या कर रहे हैं। और फिर उनके पिताजी ने रिश्तेदारों के थ्रू पता लगाया कहाँ है, तो फिर उनको अपने पास बुलाया। तो जब उन्होंने उनको अपने पास बुलाया तो उनसे 3 सवाल पूछे सबसे पहले तो। अच्छा, ये भी क्योंकि एकदम उसमें जोश में थे कि अब इनको भी कुछ करना था, और यहाँ तक वो आ गए थे। इनको लगा था अब अगर ये मना करेंगे तो भाई मैं तो सारे जवाब दूंगा ऐसे। तो उनके भी दिमाग में था मुझे तो सारे जवाब देने हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या सोच के आए यहाँ पे, कि बहुत अप्सराएँ मिलेंगी तो और बहुत शोहरत मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल।
तो उन्होंने कहा लेकिन जन्नत जो होती है वो मरने के बाद मिलती है, तो उतना काम करना पड़ेगा तब आपको उस लेवल पे आप पहुँचेंगे जहाँ पर इस समय मैं हूँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ इसके लिए। फिर उन्होंने कहा कभी प्यार किया है? तो उन्हें लगा यार ये पिता हो के कैसा क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन वो क्योंकि बहुत आक्रोश में आए थे, बहुत ही उसमें आए थे कि मैं तो हर एक बात का जवाब दूंगा। तो उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा क्या सोच के किया था? तो वो सोच के नहीं किया था। तो बोले कि ठीक है, तो इसका मतलब तुम एक सच्चे आशिक हो और तुम इंडस्ट्री को भी एक महबूबा की तरह समझो। पूरा लेक्चर दिया कि जैसे आप किसी से प्यार करते हो तो वो बेवफाई भी कर सकती है, वफा भी कर सकती है, लेकिन आपका प्यार सच्चा होना चाहिए। इस तरीके से इंडस्ट्री को आपको अपना पूरा 100% देना पड़ेगा, लेकिन एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पर लाइफ बहुत ही ऊपर नीचे होती है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना, बस फोकस के साथ अपना काम करना है। तो इस तरीके से 2-3 क्वेश्चन करे उनसे। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, अब मैं समझ गया कि तुम भागने वालों में से नहीं हो, तुम कर लोगे, तो अब तुम अपना सामान लेके मेरे पास आ जाओ और आगे क्या करना है, कैसे करना है मैं बताता हूँ। उतने संघर्ष के बाद तब जाके उनके पिताजी ने उनको अपने पास बुलाया, फिर वो उनके साथ जुड़े और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। ऐसा नहीं है कि उन्हें तुरंत ही सक्सेस मिलने लगी थी, क्योंकि इतने महान गीतकार के बेटे हैं तो उनको मूवीज़ ऑफ़र होने लगी थी और वो लिखने लगे थे, ऐसा नहीं है। उन्होंने भी काफ़ी स्ट्रगल किया और उसके बाद वो इस मुकाम पे पहुँचे। तो ये उनकी थी बढ़ने की आगे की स्टोरी। आगे उस उन्होंने कैसे कैसे इतनी अच्छी अच्छी मूवीज़ बनाई और किस तरह से वो गीत लिखते थे। कुछ गाने तो उन्होंने सेकंड्स में लिखे हैं, मतलब ऐसे कि बैठे हैं गाड़ी में, जहाँ पर आपको जाना है वहाँ पर आपको गाना सुनाना है, उनके पास कोई गाना नहीं है और वहाँ पहुँचते पहुँचते वो गाना तैयार कर लेते थे। तो ये आज का लंबा हो जाएगा वीडियो, अभी मैंने स्टार्टिंग बताई है, अब सेकंड पार्ट में बताऊँगी कि किस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ में आगे सक्सेस प्राप्त की कि इतने बड़े गीतकार बने। तब तक के लिए बाय बाय।